हेलो गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग लिंक लिस्ट का 7th प्रॉब्लम देखेंगे, लूप डिटेक्शन इन ए लिंक लिस्ट। ओके, सो चलिए देखते हैं लूप कैसे फॉर्म होता है लिंक लिस्ट में। सो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सो बेसिकली हम एक एग्जांपल बना लेते हैं, एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं। सो लिंक लिस्ट बनाने के लिए हमको नोड बनाना पड़ेगा। तो नोड 1, एक और नोड बनाते हैं, नोड 2, नोड 3 और एक और नोड ले लेते हैं, नोड 4। और इसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4 और ये इससे लिंक है, 2, 3 से लिंक है, 3, 4 से लिंक है। और देखिए, और यहाँ पे हेड है। सो और बेसिक इनिशियली हम लोग पहले लिंक लिस्ट बनाते थे तो यहाँ पे नल डाल देते थे, तो यहाँ पे कोई लूप नहीं है। सो अज्यूम कर लेते हैं, इसका एड्रेस हम लोग मान लेते हैं 100 है, और इसका एड्रेस जो है सेकेंड नोड का 200 है, इसका 300, 400। तो इनिशियली क्या होता था, ये जो 200 हमारा एड्रेस है ये इसमें पड़ा होता था, जिसकी वजह से 1, 2 से लिंक है। ये 300 एड्रेस क्या था, ये 2 से पॉइंट था, तो यहाँ पे ए से लिंक है। ये 400 वाला एड्रेस जो है ये लिंक इसमें 300 के नेक्स्ट में पड़ा रहता था, इसलिए 3 से 4 लिंक था। ओके, और ये लास्ट वाले में नल पड़ा रहता था, वो किसी से लिंक नहीं था। तो अगर लूप की बात करें, और इसे इरेज कर लेते हैं, अगर लूप की बात करें तो डैट मीन्स इसके अंदर कोई ना कोई एड्रेस होगा, कोई ना कोई नल के अंदर कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो अज्यूम कर लेते हैं 4 जो है, 4 हमारा 2 के साथ लिंक है। ओके, 2 का मान लीजिए 200 एड्रेस है, वो 200 एड्रेस इस 4 के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये हमारा सॉरी यहाँ पे 200 पड़ा हुआ है नेक्स्ट में, तो ये हमारा यहाँ पे लूप है। लूप कित कौन सा है, 2, 3, 4, 4 के बाद फिर 2 पे आ रहा है, फिर 3 के बाद 4, 4 के बाद फिर 2 पे आ रहा है। तो यहाँ पे एक लूप फॉर्म हो रहा है, तो ये हमको डिटेक्ट करना है कि लूप किसी इस लिंक लिस्ट में लूप है कि नहीं। तो इसका सलूशन पे बात करें, अगर मान लीजिए इसे हम लोग इरेज कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए इसके अप्रोच की बात करें, कैसे हम लोग पिछले वीडियो में जो पढ़े थे हम लोग कि मिडिल एलिमेंट को कैसे रीच किया जाता है, उसी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, उसी से मिलता जुलता। तो आपको समझ में आएगा। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 2 पॉइंटर का यूज़ करेंगे, PTR1 और PTR2। ओके, सो PTR2 को 2 स्टेप जंप कराएंगे, अब PTR1 को 1 स्टेप जंप कराएंगे, सो हाँ ये हम कराएंगे। सो इसे हम लोग इरेज कर देते हैं, तो सिंपली जंप करा के देखते हैं। सो यहाँ पे है PTR1, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है PTR1 और PTR2, इसे इरेज कर देते इसे भी। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे PTR2 पॉइंट कर रहा है। ओके, सो PTR2 को 2 टाइम्स जंप कराना है, तो PTR2 यहाँ से यहाँ पे जंप किया, 2 से 3 पे जंप किया, और PTR1 जो है 1 से 2 पे जंप किया। अब फिर क्या हुआ, PTR1 जो है PTR2 जो है 2 टाइम्स जंप किया, 1, और इसके बाद देखिए 4 के बाद कहाँ जंप करेगा, 2 पे किया। तो अब देखिए जब 2 पे जंप किया तो PTR1 के इक्वल हो गया, इक्वल टू PTR2। सो अज्यूम करिए कि अगर ये लूप नहीं होता तो क्या होता है, 4 के जब नेक्स्ट करते तो यहाँ पे नल होता तो अगर 4 का नेक्स्ट करते हैं हम ना, तो नल को पॉइंट करने लगता, और जब नल को पॉइंट करने लगता तो इसके आगे प्रोसीड नहीं कर पाता। सो अगर अज्यूम करिए कि अगर ये नल नहीं है, कोई एड्रेस है, डैट मीन्स उस एड्रेस में कभी ना कभी PTR1 तो सिंगल मूव कर रहा है, तो कभी उस लूप में पहुंचेगा, और PTR2 भी कभी ना कभी पहुंचेगा। और जब पहुंचेगा उस लूप में के अंदर, मतलब इस 2, 3, 4 के अज्यूम करते हैं, यहाँ पे देखिए 2, 3, 4 है। ओके, यहाँ पे इस तरीके से 1, 2, 3 यहाँ पे है। तो अगर मान लीजिए ए हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है, और बी हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो अगर मान लीजिए ये 2 स्टेप चला रहे हैं, अगर बी को हम लोग 2 स्टेप चला रहे हैं, 1, 2,
और ए को 1 स्टेप चला रहे हैं, तो कभी ना कभी इन फ्यूचर में ए बी के इक्वल ज़रूर होगा, ए इज इक्वल टू बी ज़रूर होगा। और जब इक्वल होगा डैट मीन्स इसके अंदर लूप है। सो हमको यही यहाँ पे डिटेक्ट करना है। तो हम अगर हम कोड की बात करें, अब कोड से समझते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक वाइल लूप यूज करेंगे। सो ये भी इरेज कर देते हैं। तो सिंपली हम लोग एक वाइल लूप यूज करेंगे। वाइल के अंदर कंडीशन क्या लिखेंगे, वाइल के अंदर जब तक पी टी आर सॉरी यहाँ पे देख PTR2 इज़ नॉट इक्वस टू नल है, PTR2 अगर नल नहीं है एंड PTR2 का नेक्स्ट जो है, सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट होगा PTR2 का नेक्स्ट, जब PTR2 का नेक्स्ट नॉट इक्वस टू नल है तब तक हमारा ये लूप चलेगा, वाइल लूप। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपली जैसे कहें कि 2 स्टेप जंप कराएंगे। PTR2 को हम लोग इज इक्वल टू PTR2 का नेक्स्ट कर देंगे और इसका भी नेक्स्ट कर देंगे। 2 स्टेप चलाना है तो नेक्स्ट का नेक्स्ट कर देंगे। अब PTR1 को क्या करेंगे, PTR1 को 1 टाइम जो है PTR1 का PTR1 नेक्स्ट कर देंगे। ओके। सो और देखिए इसके अंदर एक और कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन क्या लिखेंगे, इफ़ PTR1 इज इक्वल टू PTR2, अगर ऐसा कभी इन फ्यूचर हुआ तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, करा देंगे लूप फाउंड। और मान लीजिए अगर इस लूप और उसके बाद यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, या तो यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल ले लेंगे, यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल अगर देखिए फंक्शन में ये सब लिख रहे हैं तो अगर फंक्शन में प्रिंट करा के तो रिटर्न करा सकते हैं, यहाँ पे रिटर्न करा दें। और जब हमारा वाइल लूप के बाहर, मान लीजिए वाइल लूप के बाहर हम लोग क्या करें, रिटर्न करा देंगे -1 मीन्स लूप नॉट फाउंड। अगर देखिए अगर इस वाइल लूप के इस कंडीशन से बाहर होगा, अगर इस कंडीशन से वाइल लूप अगर टर्मिनेट हुआ तो डैट मीन्स लूप नहीं प्रेजेंट है, लूप हमारा प्रेजेंट नहीं है। अगर ये कंडीशन, अगर ये इफ़ कंडीशन जो इस वाइल लूप के अंदर लिखेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू है वाइल लूप के अंदर तो डैट मीन्स लूप प्रेजेंट है। ओके। सो चलिए इसे हम लोग गीक फॉर गीक्स पे सबमिट करें तो आपको अच्छी समझ में आएगा। तो ये हमारा GFG का प्रॉब्लम है, डिटेक्ट लूप इन ए लिंक्ड लिस्ट। ओके। सो चलिए सिंपली हम लोग वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग नोड क्रिएट करेंगे, दो नोड स्टार पॉइंटर टाइप का PTR1। ओके, ये भी हेड को पॉइंट करेगा, तो इनिशियली हेड को पॉइंट करेगा। और उसके बाद एक और नोड लेंगे, नोड स्टार PTR2, और ये भी हमारा हेड को पॉइंट करेगा। और देन हम लोग क्या लगाएंगे, वाइल लूप लगाएंगे, वाइल PTR2 इज नॉट इक्वल्स टू नल है एंड सेकेंड कंडीशन क्या है हमारा, PTR2 का नेक्स्ट जो है वो हमारा नॉट इक्वल्स टू नल है, तब हमारा ये लूप चलेगा। और लूप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे इफ़ PTR1 इज इक्वल्स टू इनिशियली नहीं चेक करेंगे, सबसे पहले हम मूव कराएंगे PTR1 को PTR1 का नेक्स्ट कर देंगे। ओके। और PTR2 को हम लोग क्या करेंगे, PTR2 को PTR2 का नेक्स्ट कर देंगे। सो 2 स्टेप चलेगा तो नेक्स्ट का हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। ओके। सो इसके अंदर एक और के कंडीशन, उसके बाद कंडीशन लगाएंगे PTR1 इज इक्वल टू PTR2 का एड्रेस अगर है देन रिटर्न, हमको बुलियन रिटर्न करना है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे।
और मान लीजिए अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इस वाइल लूप से कंडीशन टर्मिनेट होता है, तो यहाँ पे उसके बाद वाला यहाँ पे ये केस चलेगा, तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ओके, तो ट्रू फॉल्स में रिटर्न करना है। तो बेसिकली मैं ये कंडीशन जो ऊपर क्यों नहीं लिखा हूँ, क्योंकि देखिए इनिशियली PTR1 जो है PTR2 को पॉइंट कर रहा है, तो डैट मीन्स हमारा जो है यहीं पे लूप ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अगर पहले ही ट्रू रिटर्न हो जाएगा। लेकिन वो कंडीशन जो है हमको देखनी होगी, वहाँ पे गलत हो जाएगा हमारा कोड, इसलिए हम लोग नीचे चेक कर रहे हैं। तो अब कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्टेड क्यों दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखिए ट्रू रिटर्न हो रहा है। सो अब इसे हम लोग सबमिट करते हैं। सबमिट करने में दिखाएगा कि करेक्ट है कि नहीं। सो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। ओके, सो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। सो थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।